नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। मोटापा एक ऐसी चीज है जिससे जो है आज भारत में नहीं दुनिया में लोग परेशान हैं। यहाँ तक कि हर 5 में से 2 बंदा जो है मोटापे से परेशान है। वजन बढ़ जाने से कई तरीके के कॉम्प्लिकेशन शरीर में आ जाते हैं। सबसे पहले तो जो है हार्ट को प्रॉब्लम करता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, यहाँ तक कि किडनी जो है डैमेज होने का खतरा रहता है, साथ में पित्ताशय की बीमारी हो जाती है और डायबिटीज सबसे ज्यादा जो है मोटापा की वजह से होता है। मोटापा कम करने के लिए लोग तरह तरह के काम करते हैं। कुछ लोग व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, तरह तरह के काम करते हैं। कुछ लोग डाइट प्लान फॉलो करते हैं, कुछ लोग दवा लेते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीका ना मालूम होने की वजह से वो मोटापा घटता नहीं है बल्कि बढ़ जाता है। तो आज मोटापे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रयागराज की डॉक्टर प्रिया श्रीवास्तव जी हैं। डॉक्टर प्रिया श्रीवास्तव से हम जानना चाहेंगे कि मोटापा क्या है, मोटापा से होने वाले कॉम्प्लिकेशन क्या है, कैसे कोई अपना वजन आसानी से कम कर सकता है, इन सब चीजों पर बात करेंगे। देर ना करते हुए हम आपकी मुलाकात जो है डॉक्टर प्रिया श्रीवास्तव से कराते हैं। डॉक्टर प्रिया श्रीवास्तव को जोड़ा जाए। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो कॉमन चीज, कैसे किसी व्यक्ति को जाना जाए कि यह मोटा हो गया, मोटापा है क्या, सबसे पहले तो इसी पर बता दें। देखिए, मोटापा पहली चीज तो हमें देखकर समझ में आ जाता है कि इंसान अपने वजन को बढ़ा रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज, अगर हम किसी डॉक्टर के पास या डाइटिशियंस के पास जाते हैं तो वो हमारा वजन चेक करते हैं। अगर हमारा वजन हमारी हाइट के हिसाब से ज्यादा आ रहा है तो हमारा वेट बढ़ा है। एक डाइटिशियन जो होती है वो बॉडी का आपका जो वेट है उसका और आपकी हाइट का रेशियो निकालकर आपका बीएमआई चेक करती हैं और उससे पता चलता है कि आप मोटापे के किस रेंज में हैं, ठीक है। तो ये रेंज बीएमआई का मतलब बॉडी मास इंडेक्स। जी बिल्कुल मनोज जी, बॉडी मास इंडेक्स ये एक टाइप का टूल होता है जिससे हम पता लगाते हैं कि ओबेसिटी या अंडरवेट की किस रेंज में कोई पर्सन आ रहा है। जी। कैसे बीएमआई निकालते हैं, सरल भाषा में बताइए। हमें निकालना हो तो हाँ, कैसे निकाल सकते हैं? बिल्कुल। बीएमआई निकालने के लिए हम अपने वजन, जो हमारा वजन है वेट केजी में लेते हैं, उसको डिवाइड करते हैं अपनी हाइट से। बट हाइट की जो रेंज हमारी यूनिट होनी चाहिए वो मीटर में होनी चाहिए। तो सिंपल फॉर्म है बीएमआई इज इक्वल्स टू वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर इन मीटर, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर मीटर से डिवाइड करना है उसको। अच्छा, तो बिल्कुल स्क्वायर मीटर से। इसका पैमाना क्या है? मान ले कोई डिवाइड कर तो कितना आना चाहिए आंसर की वो लगे कि यस ही इज नॉर्मल। बहुत बहुत बढ़िया बात आपने पूछी मनोज जी। बीएमआई का जो हमारा क्लासिफिकेशन है, कैटेगरी है, ये WHO ने निर्धारित की है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर हमारा बीएमआई 18.5 से 24.9 के बीच में होता है तो हम नॉर्मल रेंज में आते हैं। लेकिन अगर यही बीएमआई हमारा 18.5 से कम है तो हम अंडरवेट में आएंगे और 24.9 से अबव है तो हम ओवरवेट या ओबीस की कैटेगरी में आते हैं। अब इसमें ओवरवेट और ओबेसिटी की जो कैटेगरी है ये और भी हमारी 3 क्लासेस में डिवाइड है, तो मैं उसको भी बताती हूँ। ओवरवेट जो होता है वो 24.9 तक हमारा नॉर्मल वेट है, तो 25 से 29.9 तक हमारा ओवरवेट आता है। उसके बाद ओबेसिटी की 3 कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। तो 30 से, हाँ, ओबेसिटी हमारी 3 ग्रेड में डिवाइड होती है। हमारी माइल्ड ओबेसिटी, मॉडरेट ओबेसिटी और सीवियर ओबेसिटी। अगर हमारा बीएमआई इसमें भी हमारा माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर आता है, क्योंकि अगर हमारा बीएमआई 40 के अबव जाता है तो ये जो ओबेसिटी होती है ये मॉर्बिडिटी के थ्रू उसमें आ जाती है, मतलब ये बहुत ज्यादा भयानक हो जाता है। और हमारा जो 30 से कब आता है मोटापा, बीमारी की कैटेगरी में कब आता है?
देखिए, अगर हमने अपने मोटापे को शुरुआत में ही ध्यान दे लिया तो ये बीमारी को नहीं बुलाएगा, लेकिन अगर मोटापा आ गया तो बीमारी अपने आप बुला लेता है वो। ठीक है, अगर हाँ, हमने बहुत टाइम तक अपने वजन पे ध्यान नहीं दिया तो धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस आने लगती हैं, हाँ, कॉम्प्लिकेशंस मैं यही स्टार्ट बात होंगी। करने वाला था डॉक्टर साहब कि मोटापे से जी, कौन कौन से मुख्य कॉम्प्लिकेशन आते हैं, कौन कौन से मुख्य बिल्कुल, जो है मतलब कि दिक्कत होती है लोगों को। बिल्कुल। देखिए, कॉम्प्लिकेशंस, अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं तो सबसे पहले मोटापे से हम डायबिटीज को लेकर आते हैं। अगर हमारा वजन बढ़ा तो हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है, इंसुलिन हमारा प्रॉपर वर्क नहीं करता है और उसकी वजह बिल्कुल, से हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ता जाता है। और ब्लड शुगर बिल्कुल, लेवल अगर कंटिन्यूअसली बढ़ता रहा, HbA1c हमारा बढ़ता रहा, तो डायबिटीज मेलाइटस हमें हो जाएगी। दूसरा हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर पे। हमारा ब्लड हम्म, प्रेशर इंक्रीज होने लगता है। क्यों? हम्म, क्योंकि बॉडी में वेट इंक्रीज हुआ, फैट बढ़ा, फैट एक्यूमुलेट हुआ, तो जो हमारी आर्टरीज होती हैं उनमें फैट एक्यूमुलेट होने लगता है, जमने लगता है। हम नॉर्मल भाषा में उसे जमना बोलेंगे। फैट हाँ, हाँ, जमने लगता बिल्कुल, है, वो रास्ते को ब्लॉक करता है और रास्ता जब ब्लॉक होता है तो हमारे हार्ट को बहुत ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है ब्लड फ्लो के लिए, तो हमारा यानी एक तरह ब्लड से प्रेशर बढ़ जाता कोलेस्ट्रॉल, है। कोलेस्ट्रॉल भी बोल सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाते हैं, है ना। बिल्कुल, कोलेस्ट्रॉल ही बढ़ता है। पहले फैट इकट्ठा हुआ, फैट इकट्ठा होने से लिवर पे इफेक्ट आया, लिवर अपना काम थोड़ा कम करेगा तो हमारा कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में ज्यादा होने लगेगा। और कोलेस्ट्रॉल भी कई तरीके के हैं हमारे, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल तो सब जानते हैं, HDL, LDL, लेकिन ट्राइग्लिसराइड, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन मतलब VLDL, ये सारे भी जो कोलेस्ट्रॉल हैं ये बैड कोलेस्ट्रॉल की कैटेगरी में आते हैं। अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं तो हमारी बॉडी में फैट इकट्ठा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हुआ है, तो हमारी ब्लड वेसल्स पे उसका इफेक्ट आता है। ब्लड वेसल्स बिल्कुल, में फैट एक्यूमुलेट हुआ, ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए हार्ट को ज्यादा प्रेशर देना पड़ा, उसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है जी। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि तमाम लोग ऐसे होते हैं जिनको डायबिटीज हो गया इसलिए वो मोटे हो जाते हैं, थायराइड हो गया, हाइपर थायराइड हो गया तब भी वो लोग मोटे हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इन सब वजहों से वजन बढ़ रहा है तो ये कैसे घट सकता है। देखिए, अगर डायबिटीज हो रही है और उसकी वजह से वजन बढ़ रहा है, तो अगर आप अपना वजन कम करेंगे तो आपकी डायबिटीज भी कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों का रिलेशन वाइस वर्सा है। अगर हाँ, किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपरथायरॉयडिज्म में हमारा वेट घटने लगता है, अच्छा, हाइपोथायरॉयडिज्म में हमारा वेट बढ़ता है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड अपनी जो एक्टिविटी है वो प्रॉपर नहीं कर पा रही है। जो हॉर्मोन्स हमारी बॉडी के वेट को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं थायराइड ग्लैंड के अकॉर्डिंग, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारा वजन बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर हम अपने वेट को कोशिश करके कम करें, अपनी थायराइड ग्लैंड पे वर्क करें, थायराइड ग्लैंड पे वर्क करने के लिए देखिए, नॉर्मली तो जब किसी को थायराइड होता है वो डॉक्टर के पास जाते हैं और उन्हें थायरॉक्सिन या एक दूसरी जो हमारी दवा है बिल्कुल, वो उन्हें दे दी जाती है कि आप इसको जिंदगी भर खाओ, खाना अगर होता है। तो जिंदगी भर खाना है। बट हम्म, अगर हम अपनी थायराइड ग्लैंड पे काम करें, क्योंकि मैं होलिस्टिकली ही वर्क करती हूँ, तो बहुत हम्म, सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी थायराइड ग्लैंड को वापस से अच्छा किया है, अपने थायराइड हार्मोन्स को वापस से नॉर्मल किया है और उनकी हम्म। थायराइड की मेडिसिन भी बंद हो चुकी हैं। तो अरे तब तो थायराइड आपकी को सेवा हम लेंगे, हाँ जी डॉक्टर बिल्कुल, साहब। तो होलिस्टिक काम करते हैं, उसमें हम प्राणायाम भी करवाते हैं, उनकी बॉडी से कुछ नेगेटिविटी को रिलीज करवाते हैं, क्योंकि अगर हम एक मेडिकल टर्म में बात करते हैं और एक होलिस्टिक टर्म में बात करते हैं, दोनों को जब रिलेट कर लेते हैं ना तो उसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। हम मेडिकल को छोड़ नहीं सकते हैं और होलिस्टिक को छोड़ नहीं सकते हैं, दोनों को मिलाकर काम करेंगे तो बहुत अच्छा हम्म। काम होता है। अच्छा जी डॉक्टर साहब, वो ज्यादा जानना ये जरूरी है कि मान लिया कोई हाँ, किसी का वेट बढ़ गया है और वो बिल्कुल, जो है तमाम मेडिसिन भी खा रहा है, मान लिया डायबिटीज भी हो गई है, डायबिटीज की मेडिसिन खा रहा है, थायराइड की भी हम्म, मेडिसिन खा रहा है और अपना वजन भी कम करना चाहता है,
तो हाउ इट्स पॉसिबल, कैसे ये संभव? उसके लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल में आपका क्या-क्या आता है? आपके सुबह से रात तक का सारा काम। आप सुबह कितने बजे उठ रहे हैं, रात में कितने बजे सो रहे हैं, कितनी देर सो रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइट की। आप डाइट अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग लीजिए। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोगों को आजकल यूट्यूब और फेसबुक से लोग जानते हैं, लेकिन वहां पर आधी अधूरी जानकारियां होती हैं। तो ये बिल्कुल चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जहां से भी आप जानकारी ले रहे हैं, पहले ये सुनिश्चित कर लें कि वो प्रॉपर, अच्छी, ऑथेंटिक है या नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल। खाने पीने में हम कहेंगे कि आप हाई फाइबर रिच खाना खाइए। हम्म? बहुत ज्यादा जंक फूड, बाहर की चीजें नहीं खाइए। बहुत, अगर आप, भले ही आपको डायबिटीज हो या ना हो, आपको शुगर का जो यूज है वो बहुत कम या फिर नहीं करना चाहिए, नहीं क्योंकि करना। शुगर आपकी बॉडी में, वो रिफाइंड शुगर है, वो आपको कैलोरीज भी दे रही है, वो एसिडिक फॉर्म में भी है, तो वो आपके लिए हार्मफुल है, ठीक है? लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि आज हमने शुगर खाया और कल हमें डायबिटीज हो जाएगी। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे नहीं, आज शुगर खा लेंगे तो कल मेरा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो ये जी जी। चीजें भी नहीं सोचनी चाहिए। हम किसी भी चीज को एक फॉर्म में धीरे-धीरे चीजों को, अपनी लाइफस्टाइल को सुधारेंगे तो वो चीजें बढ़ जाएंगी। दूसरी हम बात करेंगे एक्सरसाइज की। हमें रेगुलर वॉक या एक्सरसाइज या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन करना चाहिए। हम वॉक, अगर हम कभी भी वॉक नहीं करते थे या एक्सरसाइज नहीं करते थे, तो हमें धीरे-धीरे स्टार्ट करनी चाहिए। इकट्ठे से नहीं कि आज बहुत मोटिवेशन आ गया, आज मैं 1 घंटे एक्सरसाइज करूँगा। जी जी और जी। ये चीज़ें होती हैं, लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेशन में आते हैं और 1 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, फिर दूसरे दिन बैठ जाते हैं, नहीं सो मैं तो जाते बहुत थक सो गया हूँ, जाते हैं, नहीं मन करता उठने का। नहीं उठने का मन करता। तो जी जी जी। धीरे-धीरे चीज़ों को स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपने स्टार्ट किया, आज 15 मिनट से किया, कल 20 मिनट करिए, परसों 25 मिनट करिए, ऐसे आपको स्टार्ट करना है। और सबसे बड़ी चीज़ कि अगर हम एक साथ वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, तो हमारे हार्ट पे ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। तो वो हमारी, जैसे हमने बहुत सारी न्यूज़ आजकल सुनी, ट्रेडमिल पर वॉक करते-करते हार्ट हाँ अटैक आ हाँ, गया, जिम में बिल्कुल। वर्कआउट करते-करते हार्ट अटैक आ गया। तो बहुत सारे रीज़न्स इस तरीके से हो जाते हैं कि हमें इकट्ठे वर्कआउट्स नहीं करने चाहिए, ठीक है? लाइफ़स्टाइल में हमारा 2 चीज़ आ गया, तीसरी चीज़ हम नींद को बहुत इम्पोर्टेंट समझते हैं। अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है, तो आपके बॉडी ऑर्गन्स प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं। तो आपकी कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर होनी चाहिए और वो भी अच्छी नींद होनी चाहिए। और कोशिश करना चाहिए कि जो लोग रात के 2 बजे सोते हैं, वो रात के 10 बजे सोएँ। क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म, जो या फिर कह लीजिए हमारे आयुर्वेदिक वाले जो चीज़ें बताते हैं कि रात के 9 बजे से 12 बजे की नींद अगर हम सोते हैं, तो उसका बेनिफिट हमें ज़्यादा मिलता है। सुबह जल्दी उठना, उसका बेनिफिट हमें ज़्यादा मिलता है। तो अगर हम अपनी नींद को रात के 10 बजे नहीं, 11 बजे भी अगर हम सोते हैं, तो क्योंकि लोगों की लाइफ़स्टाइल आजकल की ऐसी चेंज हो गई है, लोग रात के 11 बजे घर आ रहे हैं, 12-1 बजे वो खाना खा रहे हैं, तो हम बिल्कुल चीज़ों बिल्कुल। को एक साथ नहीं चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर लोगों को ये चीज़ें समझनी है कि मुझे स्वस्थ रहना है, तो उन्हें अपनी लाइफ़स्टाइल को धीरे-धीरे चेंज करना चाहिए। तो अपनी बिल्कुल। स्लीप को अच्छा बना लें वो, ठीक है? इस तरीके से हम इन 3 चीज़ों से तो बहुत चीज़ों को सुधार सकते हैं। डॉक्टर जी। साहब, अक्सर ये देखा जाता है कि लोग वजन कम करने के लिए जादुई तरीका अपनाते हैं या जादुई इंफॉर्मेशन मिलता है, 10 दिन में वेट कम करिए, 15 दिन में वेट कम करिए, नहीं वेट कम हुआ तो पैसा पैसे वापस हो वापस। जाएगा, पैसा वापस हो जाएगा। ये सब क्या है और आखिर इसमें क्या दर्शकों को फंसना चाहिए या ये केवल एक भ्रम ही है ये? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक भ्रम है। देखिए, करने को आप 10 दिन में वेट लॉस कर सकते हैं, लेकिन वो वेट लॉस आपका कंसिस्टेंट नहीं रहेगा और हेल्दी नहीं रहेगा। फिर आपने बढ़ 10 जाएगा दिन में, क्योंकि बिल्कुल, फिर बढ़ जाएगा और अक्सर ऐसा होता है कि डबल बढ़ता है वो। पता लगा घटाने गए थे और बढ़ गया। और बढ़ गया।
ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जिस टाइम पे हमने डाइट लिया या एक्सरसाइज किया, हमने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज किया, हमने बहुत स्ट्रिक्ट डाइट ली, अपने आप को स्टारवेशन पे डाला या बहुत लो कैलोरी डाइट ली, जैसे एक डाइट होती है कीटो डाइट, उसमें लो कार्बोहाइड्रेट डाइट होती है वो, तो बहुत ज्यादा कम कार्बोहाइड्रेट लिया हमने। इन चीजों से वेट कम हो जाता है, उस टाइम पे वेट कम हो जाता है, लेकिन आगे जब हम उस डाइट को छोड़ते हैं और वापस से अपने नॉर्मल रूटीन पर आने लगते हैं, तो ये हमारे लिए नेगेटिव हो जाता है और वापस से हमारा वेट इंक्रीज हो जाता है और उस टाइम पे हम बहुत ज्यादा लेथार्जिक फील करते हैं, बहुत ज्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, मेडिसिन और डाइट की बात करूं, स्पेशली आपके पास जो क्लाइंट आते हैं तो उनको तो आप उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में बताती हैं कि आपको ये एक्सरसाइज करना चाहिए, ये डाइट लेना चाहिए। मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि डॉक्टर प्रिया श्रीवास्तव जो है वो किसी ओबेसिटी से पीड़ित व्यक्ति को क्या क्या सलाह देती है और डाइट पर उनका क्या जो है वो होता है, और एक्सरसाइज पर और साथ में दवा पर अपना पूरा प्लान जी, बताइए कि कैसे आप जो है किसी पेशेंट को जो है सही करती है। मेरा जो प्लान है वो इस तरीके से शुरुआत में करती हूँ कि पहले हम अपनी बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस देखते हैं उस पर्सन की, उस पर्सन के बॉडी में क्या चीज बढ़ी है, फैट बढ़ा है तो विस्टरल फैट बढ़ा है या सबक्यूटेनियस फैट बढ़ा है, उनका प्रोटीन लेवल क्या है, उनकी बॉडी में वाटर कंटेंट कितना है, प्रोटीन कंटेंट कितना है, ये सारी चीजें की स्टडी हम कर लेते हैं। उनकी पूरी बिल्कुल। मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि मेडिकल हिस्ट्री लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी होता है हाँ कि लोग भूल भी जाते हैं बताना, अरे नहीं मैम मुझे तो बहुत टाइम से ऐसा होता था, आपने आपको मैंने बताया ही नहीं। तो जी मेडिकल जी। हिस्ट्री लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद उनकी कंसल्टेशन जो होती है उसमें उन्हें समझाया जाता है कि आपको क्या-क्या करना होगा। आपको डाइट फॉलो करनी होगी, आपको एक्सरसाइज करनी होगी और थोड़े बहुत होलिस्टिक टूल्स आपको अपनाने होंगे। क्योंकि अक्सर होता क्या योगा है लोग मतलब योगा अ, योगा करना होगा। नहीं, हॉलिस्टिक योगा क्या तो है? हाँ, होलिस्टिक का मतलब होता है कि संपूर्ण रूप से आपको सही करना, अपने मानसिक रूप से आपको सही करना। हमने आपको फिजिकली और मेडिकली सही करने की कोशिश की, लेकिन जब हम अपने आप को मानसिक रूप से सही करने की कोशिश करते हैं, तो वो फिजिकली और मेडिकली हम अपने आप स्वस्थ होने लगते हैं। होता क्या है कि लोग अपनी बीमारियों को 1 लोग से, 2 लोग से, 10 लोग से, 12 लोगों से, 15 लोगों से बताते हाँ रहते डिस्कस हैं करते हैं। बिल्कुल। कि यार मुझे ऐसा हो गया, मुझे ऐसा हो गया। तो वो चीज़ होता क्या है, एक पर्सन ने एक एडवाइस दी, दूसरे ने दूसरी दी, तीसरे ने तीसरी दी। हमारे पास कितनी एडवाइस इकट्ठा हो गई, अगर हमने 15 लोगों को बोला तो 15 हाँ, एडवाइस इकट्ठा हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इंसान इस परेशानी में फँस जाता है कि मैं फॉलो क्या करूँ, या सब कुछ कर लेता हूँ तो मैं जल्दी अच्छा हो जाऊँगा। और वो सब कुछ हम्म, करने के चक्कर में कुछ भी नहीं करता है और वो नेगेटिविटी ज़्यादा फैलती है। तो इस वजह से इन सब चीज़ों पे काम करना कि भाई देखो छोटी-छोटी चीज़ें बताना कि देखो आपको अपनी बीमारी के बारे में 10 लोगों से बात नहीं करनी है। अपने आप को बार-बार नहीं बोलना है कि आप बीमार हो, अपने आप को समझो, अपनी बॉडी को समझो। थोड़ी देर आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करने से आपको अपनी बॉडी की नीड पता चलती है कि आपकी बॉडी की नीड क्या है, ठीक है? फिर बात आती है एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज आपको करनी ही पड़ेगी। अगर हम डाइट को 70% मानते हैं तो 30% एक्सरसाइज का रोल है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो मैं आपको गारंटी नहीं दूंगी कि आपका वेट सिर्फ अच्छा डाइट से डॉक्टर पूरा साहब हो एक जाएगा। मिनट, आप एक मिनट, आपने कहा कि 30% जो है वो ही एक्सरसाइज का रोल होता है, बट 70% रोल ऑफ द डाइट। तो जी, डाइट यानी खाने का रोल 70% होता है। तो भैया बिल्कुल। खाए क्या आदमी? ये भी ये भी डिपेंड करता है कि कहाँ पर 70% रोल फॉलो कर रहा है, कहाँ पर 80 कर रहा है या फिर कहीं पर 50 भी कर रहा है। क्योंकि नहीं बहुत सारे मान लोग लिया, हैं जो बहुत अच्छा वर्कआउट करते हैं। मान लिया, जी, हाँ वही मैं कहना चाह रहा था, मान लिया कोई 4 घंटे वर्कआउट कर रहा है और पता हुँ। लगा कि कस के खाना खा रहा है, डाइट प्लान नहीं ले रहा है, तो नहीं घटेगा उसका वेट। नहीं, अगर आपने अच्छी डाइट नहीं ली तो हेल्दी डाइट खाना खाना अलग बात है, लेकिन हेल्दी खाना खाना अलग बात है। अगर आप कहिए कि आप 4 घंटे वर्कआउट कर रहे हो, जिम में आप कसरतें कर रहे हो, लेकिन आप खा रहे हो पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मैदा से बनी हुई चीज़ें, भटूरा, ये सारी चीज़ें आप खा रहे हो, तो आपका कैसे वेट लॉस हो पाएगा?
अगर आपको वेट लॉस करना है उस टाइम पे तो, और अगर वेट लॉस नहीं भी करना है तो ये हमारा रिफाइंड शुगर, रिफाइंड फ्लावर, ये सारी चीजें हमारी बॉडी को अंदर जाकर, मतलब आप ये समझ लो कि एक तरीके से ना न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि उनमें ना विटामिन है, ना मिनरल्स हैं, ना ही हमारे प्रोटीन है। मैदा में बिल्कुल प्रोटीन नहीं है। आप चाउमीन खा रहे हैं, आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा। प्रोटीन नहीं मिलेगा, आपकी बॉडी मसल्स कैसे बिल्डअप करेगी? हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन। प्रोटीन होता है तभी हमारी बॉडी में कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म दोनों चीजें होती हैं। तो इसलिए अगर हम हाँ चलिए बताइए 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 अगर हम राइट डाइट ले रहे हैं, अगर हम राइट डाइट, हेल्दी डाइट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का जितना रेशियो बॉडी में जाना चाहिए उतना ले रहे हैं, उसके साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हम अच्छे से वेट लॉस भी कर पाएंगे और अच्छे से हेल्दी भी रह पाएंगे। अरे डॉक्टर साहब, ये तय कैसे होगा? एक आम आदमी जो कभी डॉक्टर से नहीं मिलता है, जो मतलब वो मोटा है, वो कम करना चाहता है, वो कैसे तय करेगा व्हाट ही शुड ईट, अदरवाइज व्हाट ही शुड विथड्रॉ? मतलब क्या खाए क्या ना खाए? इस चीज के लिए तो आपको जानकार पर्सन से मिलना पड़ेगा। डॉक्टर प्रिया श्रीवास्तव मिलना पड़ेगा? आप बोलती भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अच्छा डॉक्टर साहब, कभी कभी एक चीज देखा जाता है जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि बॉडी तो आदमी की सही होती है, उसका बेली फैट बड़ा होता है, जैसे कुपोषण का शिकार होता है। मैं तो खुद इसका पीड़ित हूँ, बार बार मेरी वाइफ मुझको कहती रहती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बेली फैट जो है कैसे कम किया जाए? समझ लीजिए यू आर गिविंग मी एडवाइस पर्सनली। ओके, देखिए ये चीज बहुत अच्छी आपने पूछी। बहुत बार मेरे पास लोगों के ये क्वेश्चंस आते हैं कि मैम मुझे अपने आर्म्स का फैट कम करना है, मुझे अपनी थाइस का फैट कम करना है या बेली का फैट कम करना है। डाइट आपका ओवरऑल बॉडी से कैलोरीज कम करती है, सिर्फ एक जगह से नहीं करती है। उसके लिए आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करनी होगी। अगर आपको बेली फैट कम करना है तो आपको प्रॉपर डाइट के साथ साथ अपनी बेली के एरिया के लिए जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो करनी पड़ेगी। अगर आपको अपने आर्म्स का फैट रिड्यूस करना है तो अपने आर्म्स के लिए आपको वेट लॉस, मतलब जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो करनी पड़ेगी। स्पॉट रिडक्शन डाइट से पॉसिबल नहीं होता है, वो आपको एक्सरसाइज से करना होगा। मतलब जहाँ का फैट कम करना है वहां से संबंधित एक्सरसाइज होनी चाहिए। वहां से संबंधित एक्सरसाइज। पेट का फैट कम करना है तो पेट से संबंधित एक्सरसाइज होनी चाहिए। बिल्कुल, सिर्फ वॉक से नहीं कम होगा पेट। ये बात है। अच्छा डॉक्टर साहब जी, अक्सर ये देखा जाता है कि औरतों की भी बात कर लेते हैं, आधी दुनिया की। औरतों में क्या कहते हैं, डिलीवरी के बाद, पहली डिलीवरी या दूसरी डिलीवरी के बाद उनका वेट बढ़ता हुआ ज्यादा दिखता है। और औरतों में कहा जाता है कि वेट बढ़ने से उनको ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होते हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि ऐसा क्यों होता है कि पहली डिलीवरी या दूसरी डिलीवरी के बाद उनका वेट बढ़ जाता है, या कोई माइनर ऑपरेशन कराती है तब भी उनका वेट बढ़ जाता है? इसके पीछे क्या रीजन होता है? देखिए, पहली चीज तो जब प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम पे 8 से 12 किलो वेट बढ़ना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर वेट उस टाइम पे नहीं बढ़ेगा तो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन भी नहीं मिलेगा और हमारे मतलब वोम में पल रहे बच्चे को, फीटस को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज के लिए वेट बढ़ना जरूरी है। लेकिन जब डिलीवरी के बाद भी वेट बढ़ता रहता है या घट नहीं रहा है तो उस टाइम पे थोड़ी तो कुछ चीजें होती हैं। देखिए, घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, भैया इनको घी के लड्डू खिलाओ, नॉर्मल डिलीवरी है तो भर भर के खिलाओ, ऑपरेशन से दूध पिलाना है बच्चे को तो घी, दाल में भी 2-2 चम्मच घी डालकर पिलाओ। ठीक है, देना चाहिए लेकिन एक लिमिट में देना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जो डिलीवरी को ना एक बहुत बड़ा ऑपरेशन समझती हैं और सोचती हैं कि नहीं, इसके बाद तो मुझे बिल्कुल रेस्ट करना है, कोई काम नहीं करना है। तो इस चीज को मिथ समझिए कि आपकी डिलीवरी के बाद आपको काम नहीं करना है। जो भी लेडीज हैं उनकी डिलीवरी हुई है, जो एक टाइम पीरियड है 15 दिन, 20 दिन, महीने भर का, वो वेट करने के बाद उन्हें अपने वर्कआउट को स्टार्ट करना चाहिए। ये नॉर्मल डिलीवरी वालों के लिए है।
ऑपरेशन से सिजेरियंस वालों के लिए होता है कि उनको 3 मंथ्स के बाद एक्सरसाइज वो कर सकती हैं। तो उस टाइम पर वो अपने वेट लॉस के लिए या अपने प्रॉपर शेप के लिए वर्कआउट कर सकती हैं। ये बात होती है। और उन्हें अपने खाने में थोड़ा प्रोटीन बढ़ाना चाहिए, फैट और कार्बोहाइड्रेट को कम करना चाहिए। अगर हम प्रोटीन बढ़ाते हैं तो मसल्स भी बनती हैं हमारी बॉडी में। जो फैट हमारा बॉडी में आप देखते हैं कि बहुत सारी फीमेल्स की बॉडी में जो फैट होता है वो बहुत सॉफ्ट सा फैट हमें दिखता है, तो वो चीज नहीं, हमें एक मसल्स चाहिए होती है, तो प्रोटीन हमारी मसल्स को इंक्रीज करती है। डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि जो स्मोकर होते हैं, ड्रिंकर होते हैं, उनका भी वेट बढ़ जाता है। तो वेट लॉस में जो है स्मोकिंग और ड्रिंकिंग का क्या रोल होता है? ऐसा तो नहीं कि बस कहने के लिए। देखिए, अल्कोहल आपको प्लेन कैलोरीज दे देती है, कहने की बात नहीं है, ये सच में होता है, क्योंकि अल्कोहल आपको सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज दे रही है। और दूसरी चीज, वो हमारी बॉडी में जाकर जो हमारी रिएक्शंस हैं, बॉडी की मेटाबॉलिज्म की रिएक्शंस हैं, उनको इनहिबिट करती है। बॉडी अपना प्रॉपर रोल नहीं कर पाती है, बॉडी अपना प्रॉपर रोल नहीं कर पाएगा, लिवर अपना प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। जब हमने अल्कोहल लिया, अल्कोहल हमारे लिवर को इफेक्ट करेगा, लिवर सारी मेटाबॉलिज्म का काम कर रहा है, तो मेटाबॉलिज्म हिंडर हो जाएगी हमारी, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, फैट मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो चीजें अपनी जगह पे जाएंगी कैसे? वो स्टोर होने लगेंगी फैट के फॉर्म में। तो इसलिए अल्कोहल भी रीजन होता है वेट लॉस इंक्रीज करने का या फिर वेट लॉस ना होने का। स्मोकिंग की बात अगर हम कहें तो उसमें निकोटीन होता है, वो भी उसी तरीके से काम करता है जैसे अल्कोहल काम करता है हमारा, तो वो भी हमारी मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी-कभी लोग खाने में बहुत वो हो जाते हैं, पेट बढ़ गया, खाना पीना छोड़ देते हैं, या फिर मल्टीग्रेन खाना खाने लगते हैं, ओट्स खाने लगते हैं। मतलब ये सब कारगर होता है या फिर नॉर्मल खाना ही खाना चाहिए? ज्यादा जो है कॉम्प्लिकेशन बहुत मायने नहीं रखते, क्या सही है? देखिए, सबसे पहली चीज कि खाना खाना बंद नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम भूखे रहेंगे तो हमारा वजन जल्दी कम हो जाएगा, उससे हमारी बॉडी में ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। ठीक है, दूसरी चीज जो आपने बोली कि मल्टीग्रेन, ओट्स, ये सारी चीजें खाते हैं, तो सबसे सीधा सा फंडा है, लोकल फूड सबसे अच्छा होता है। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि आप अगर इंडिया में रह रहे हैं और आप अमेरिका और चाइना के फ्रूट्स खाएंगे तभी आपका वेट लॉस होगा। ऐसा नहीं है कि आप कीवी खाएंगे, ड्रैगन फ्रूट खाएंगे, एवोकाडो खाएंगे तभी आपका वेट लॉस होगा। जो आपकी लोकेलिटी में लोकल फूड्स हैं, हम उसे अपनी डाइट में अपनी डाइट में जितना अच्छे से यूज करेंगे वो अच्छा हमारा इफेक्ट करेगा। अब हम कहें कि एवोकाडो ही खाएं हम, गुड फैट मिलेगा, तो नहीं। एवोकाडो की जगह हम कोकोनट खा सकते हैं, कोकोनट में भी हमारा गुड फैट होता है। ठीक है, तो इसलिए आजकल तो अमरूद है, सेब है, ये सब इफराद हुआ है। अमरूद है, बिल्कुल, हमारे तो प्रयागराज में अमरूद ही अमरूद होते हैं, तो हमारा तो बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी चीज है कि हमारा जो विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स है आंवला। लोग आंवले को वो करते हैं कि विटामिन सी है, हम कैसे लें, बहुत खट्टा है, कैसे खाएं, या फिर हम उसे स्टोर कैसे करें। ये सब चीजें पेट भरने के लिए कोई नहीं खाता। पेट भरने वाली चीजें जो है उसमें क्या करनी चाहिए? क्योंकि आदमी जब खाना खाता है तो पेट भरने की तरफ ध्यान देता है, पेट भरा होना चाहिए। और ये सब तो मात्र स्वाद के लिए। हाँ, आप ये बात सही कह रहे हैं, लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं कि लोग इन छोटी छोटी चीजों के पीछे ज्यादा भागते हैं। लोग सोचते हैं जिया पानी पी लूं, अजवाइन पानी पी लूं, या इस पानी को पी लूं, ये मैजिकल ड्रिंक यूट्यूब पे बताया था, उसको पी लूं, उससे वेट कम हो जाएगा। जीरा अजवाइन और जी जीरा अजवाइन और क्या कहते हैं, सौंफ मिला के पी ले जी। जी, जैसे आपने बोला कि खाने की बात आपने करी, तो ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि खाने में क्या खाएं। खाने में आप कोशिश करें कि हाई फाइबर वाली चीजें खाएं। एकदम जो हमारा गेहूं का आटा है, जो पैकेट वाले आटे होते हैं, उसमें फाइबर बिल्कुल नहीं होता है। या तो अगर आप पिसवा सकते हैं चक्की पे आटा, तो आप वहां से पिसवा लें, नहीं तो आप जो पैकेट वाला आटा ले रहे हैं, अब मार्केट में भी अलग से चोकर आने लगे हैं, आप उसको मिला सकते हैं। या फिर आप
चने का आटा उसमें मिला सकते हैं, या जौ का आटा मिला सकते हैं, या फिर ओट्स का आटा मिला सकते हैं। ये सारी गर्मी के लिए है। अगर हम ठंडियों में यही आटा खा रहे हैं, तो हम गेहूं के आटे में रागी का आटा मिला सकते हैं, बाजरा मिला सकते हैं, क्योंकि रागी और बाजरा दोनों गर्म होते हैं। ठीक है, तो ठंडियों में हम इनको यूज कर सकते हैं। गर्मियों में जौ सबसे अच्छा होता है, क्योंकि जौ की तासीर ठंडी होती है, तो वो यानी बहुत मल्टीग्रेन फायदेमंद होता है। मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाया जा सकता है, जी वो बिल्कुल, काम खाया जा करेगी। सकता है, वो काम करेगी आपके लिए, बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये राइस बताइए आप, हाँ जी, कुछ लोग रात का खाना जो है कम कर देते हैं, कहते हैं रात को कम खाया जाए या खाया ही ना जाए। रात को कम खाना वजन कम करने के लिए कितना उपयोगी है? उपयोगी है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने सुबह का खाना कितने बजे खाया है, दोपहर में आपने क्या खाया है। ऐसा ना हो कि आपने दोपहर में भी फ्रूट्स खाया और उसके बाद आप चले गए बिल्कुल इंटरमिटेंट फास्टिंग पे 20 घंटे की, तो ये चीज कारगर नहीं होती है। आपने दोपहर में अगर प्रॉपर अच्छे से खाना खाया है, शाम में अपना छोटा मोटा आपने नाश्ता किया है, तो रात का खाना आप बहुत हल्का करते हैं, सब्जी, सलाद, सूप, सिर्फ दाल लेते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा होता है। कोशिश करनी चाहिए कि रात में कम कार्बोहाइड्रेट लें, फाइबर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और प्रोटीन लें, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होता है। अरे डॉक्टर साहब, ओवरऑल मोटापे से तो बहुत लोग परेशान हैं। आप हमारे दर्शकों को और क्या बताना चाहेंगी कि कैसे उनको अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करने के लिए, मोटापे को कम करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या संदेश देना चाहेंगी आप? मैं सबको सिर्फ यही एक संदेश देना चाहूंगी कि गलत बातों को फॉलो ना करें। पहले सही चीजों को जांच लें कि ये चीज सही है, तब उसको फॉलो करना शुरू करें। ऐसा नहीं है कि बस देखा कि आज ये करना है मुझे, यहाँ से ये चीजें मिली हैं, तो मैंने इसको उठाया, आज इसको ट्राई करता हूँ, कल उसको ट्राई करता हूँ। सही दूसरी बात है। चीज, अपने रूटीन को सुधार लें। सुबह उठकर थोड़ा गर्म पानी, नींबू पानी, या फिर जो अजवाइन जीरा, क्योंकि अजवाइन जीरा मेथी ये सारे हमारे सुपर फूड्स होते हैं, तो अपने हिसाब से कोई एक हमें सुपर फूड लेना चाहिए, लेकिन एक बार आपको कंसल्ट करना पड़ेगा डाइटिशियन से कि आपको क्या चीज सुटेबल है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है और आपने मेथी उठाकर खा लिया और मेथी का पानी पी लिया, ठीक है, क्योंकि वो फिर आपको गर्माहट दे देगी। तो आपने उसको पिया। अपने नाश्ते के टाइम को फिक्स करें। कोशिश करें कि सुबह का नाश्ता 10 बजे तक पूरा हो जाए, क्योंकि सुबह के टाइम पे हमारी जठराग्नि जो होती है वो अच्छी होती है, हाई होती है। इसको हम अपनी उसमें मेडिकल टर्म में बोले तो मेटाबॉलिज्म हमारा हाई होता है। मेटाबॉलिज्म हाई होता है तो उस टाइम पे हमारा डाइजेशन बहुत अच्छे से होता है। दोपहर में खाना आप खा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको फ्रूट्स जरूर लेना चाहिए। खाना खाने से पहले आप जब फ्रूट्स लेते हैं, तो जो फ्रूट्स में हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी कोएंजाइम, विटामिन, मिनरल्स होते हैं, वो आपकी बॉडी में पहुंच जाते हैं और वो आपके डाइजेशन को बढ़ा देते हैं। रात का खाना कोशिश करें कि जल्दी खाएं। ऐसा नहीं है कि आपको रात का खाना नहीं खाना है, बस कोशिश करें कि रात का खाना जल्दी खाएं। अगर आप रात का खाना 8 बजे तक खा लेते हैं और 10 बजे या 11 बजे आप सोते हैं, तो वो आपका खाना डाइजेशन के बहुत करीब पहुंच जाएगा और वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, जिससे सुबह आपका पेट भी साफ होगा। क्योंकि जब वेट बढ़ जाता है तो उससे कॉन्स्टिपेशन की बहुत प्रॉब्लम आ जाती है लोगों को। बिल्कुल लोगों बिल्कुल को बहुत ज्यादा होता है कि हम 10-10, 15-15 मिनट वॉशरूम में बैठे हैं और हमारा पेट हाँ नहीं हाँ, साफ हो रहा है। बिल्कुल। तो सुबह उठकर जो पानी पीने वाली बात मैंने कही, उसमें एक चीज हम और जोड़ सकते हैं कि सुबह उठकर आप चाहे सादा पानी ही पीजिए, लेकिन अपने पैरों पर बैठ के पीजिए। जो हम कागासन बोलते हैं, उस आसन में बैठकर पीजिए, जिससे कि वो नहीं, पानी घुटने, आपको इफेक्ट करे। हाँ, मतलब वो मल आसन में बैठ के पीना है? बिल्कुल, मल आसन में बैठकर पीना है, जी बिल्कुल। जी जी। अच्छा डॉक्टर हाँ, साहब, अब एक लास्ट, हाँ हाँ हाँ, बताएं 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 बताएं। जिनको घुटने की समस्या है, वो जमीन पर ना बैठे, नहीं पता चले सब बैठने लगे जमीन पर। अच्छा जी। डॉक्टर साहब,
लास्ट सवाल मेरा रहेगा, ये समझ लीजिए संपूरक सवाल है कि कुछ दवा, क्या मोटापा कम करने के लिए दवाइयां भी दी जाती है? दवा खा के भी वजन कम किया जा सकता है? तमाम लोग कैप्सूल देखिए, बेचते हैं। हाँ। बहुत लोग कैप्सूल बेचते हैं, कहते हैं कि ये कोएंजाइम है, ये आपकी बॉडी के फैट को डिप्लीट करती है, तोड़ती है, हाँ। लेकिन हाँ। मैं इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। ना तो मैं किसी को सजेस्ट करती हूँ, ना तो मैंने आज तक किसी को दिया है, और इस चीज के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ कि आप दवा खाकर वेट लॉस करिए। क्योंकि दवा खा चलिए, रहे हैं आप, उसकी बॉडी में क्या इफेक्ट आ रहा है, आप उस चीज को नहीं समझ पाओगे। चलिए डॉक्टर जी, साहब, आज आपने बहुत अच्छी जानकारी दिया और आपसे मेरी बातचीत पहली बार हुई है शायद, बहुत अच्छा लगा मुझको। आगे फिर मैं जी। आपसे मिलूंगा और ओबेसिटी से संबंधित तमाम ऐसे कॉम्प्लिकेशन हैं, जैसे महिलाओं में और एक उम्र के जी, बाद मनोज लोगों जी, को। हाँ। ये जी थोड़े मैडम। से टाइम में चीजें जो मैंने बताई हैं, ये बहुत कम चीजें हैं। अगर हम ओबेसिटी के ऊपर बात करें ना, तो मतलब हमारे लिए टाइम कम पड़ जाएगा अगर हम पूरे मैं दिन भी बात करते हैं तो। मैं और मैं फिर मैं फिर आपसे आपको ऑनलाइन लूंगा और आप से बातचीत करूंगा डॉक्टर साहब। आज आपने समय जी, दिया, बिल्कुल। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए और अपने स्टूडियो में, और बहुत अच्छी जानकारियाँ मैंने भी शेयर की और आपसे भी बहुत अच्छे जी जी क्वेश्चंस मुझे मिले, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थी डॉक्टर प्रिया श्रीवास्तव जी, जिन्होंने कितने सरलतम तरीके से बताया है कि मोटापा एक नुकसानदायक चीज है, लेकिन अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो प्रॉपर लाइफ स्टाइल बदलकर डाइट करते हुए, मतलब खाना खाते हुए डाइट का पालन करते हुए आप अपना मोटापा कम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने अपना मोटापा नहीं कम किया तो लाइफ में तमाम तरह के कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। डॉक्टर साहब ने ये भी कंफर्म किया कि ये जो तमाम तरीके के भ्रामक जानकारियां चल रही हैं कि 10 दिन में मोटापा कम करो, 15 दिन में मोटापा कम करो, 20 दिन में मोटापा कम करो, ये दवा खा के मोटापा कम करो, ये सब भ्रम है और इन सब के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। अच्छे और पढ़े लिखे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, जो आपके जो है डाइट प्लान को, जो आपके लाइफ स्टाइल को प्लान कर सकें। आगे भी मैं आपकी मुलाकात जो है डॉक्टर प्रिया श्रीवास्तव से करवाऊंगा। देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।